नमस्कार। संस्कृत ज्ञान ज्योत्सना में आपका स्वागत है। आज मैं वेद मंत्रों एवं उनके उच्चारण को संरक्षित करने की तकनीक पर प्रकाश डालूंगी। कहने का तात्पर्य है कि आज हम किसी ग्रंथ को लिपिबद्ध करके यानी लिखकर उसे नष्ट होने से और अशुद्धियों से बचाते हैं, लेकिन वेद मंत्रों को सुनकर ही कंठस्थ किया जाता था और आश्चर्य है कि इतने वर्षों बाद भी उसके उच्चारण एवं शब्दों में परिवर्तन या अशुद्धि नहीं पाई जाती है। ऐसा कैसे हुआ, आइए जानते हैं। वेदों की संख्या 4 है तथा उनके नाम हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों को श्रुतियाँ भी कहा जाता है। इन्हें श्रुति कहने का कारण है कि वे मंत्र सुनकर ही याद किए जाते थे एवं उच्चरित किए जाते थे, यानी बोले जाते थे। जरा सोचिए कि आज से 4000 वर्ष पूर्व की तकनीक पर केवल कान से सुनकर पीढ़ी दर पीढ़ी वे मंत्र पढ़े गए, लेकिन उसमें न तो स्वरों में परिवर्तन हुआ और न ही उसके उच्चारण में। कैसे? बचपन में हम सब एक खेल खेला करते थे, जिसमें एक स्थान पर बैठकर एक वाक्य को एक दूसरे के कान में बोलते थे, लेकिन 10 बच्चों के बाद ही परिणाम यह होता था कि वह वाक्य ही बदल जाता था। लेकिन यहाँ तो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हुए भी 4000 वर्षों बाद भी वह मंत्र वैसा का वैसा ही है। ऐसा कैसे हुआ, आइए समझते हैं। वेदों को संहिता भी कहते हैं तथा संहिताओं के प्राचीन रूप को सुरक्षित रखने के लिए वेदों की स्वर प्रक्रिया एवं संहिताओं के पाठ यथा संहिता पाठ, पद पाठ, जटा पाठ, घन पाठ आदि महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आपने किसी वेद पाठी व्यक्ति को देखा है? वेद पाठ करते समय वह अपने दाहिने हाथ को वक्ष स्थल के सामने ऊपर नीचे करता है। वेद पाठी के हाथों की यह गति ही वेदों के स्वरांकन प्रक्रिया को बताती है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। वेदों की भाषा को संगीतात्मक कहा जाता है। वेद मंत्रों का पाठ करते समय विशेष स्वरों के द्वारा विशेष अक्षरों पर बल दिया जाता है। किसी शब्द के किसी अक्षर को किस स्वर में पढ़ा जा रहा है, इसके द्वारा ही उस शब्द के अर्थ का निर्धारण होता है। और यदि किसी शब्द के अक्षर के स्वरों को बदल दिया जाए तो उस शब्द का अर्थ भी परिवर्तित हो जाएगा। अतः मंत्रों के उच्चारण में स्वरांकन विशेष स्थान रखता है। ऋग्वेद का प्रथम मंत्र देखिए। अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम्। यहाँ पर अक्षरों पर चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। ये चिन्ह उदात्त, अनुदात्त और स्वरित स्वरों का ज्ञान कराते हैं।
वैदिक साहित्य में स्वरांकन सर्वत्र एक सा नहीं है। ऋग्वेद में उदात्त स्वर से युक्त वर्ण पर कोई चिन्ह नहीं लगता है। जैसे अग्नि में ग्नि उदात्त है, अतः कोई चिन्ह नहीं लगा है। अनुदात्त स्वर युक्त वर्ण के नीचे चिन्ह लगाया जाता है। जैसे अग्नि में अ अनुदात्त है। स्वरित वर्ण को अभिव्यक्त करने हेतु वर्ण के ऊपर चिन्ह लगाया जाता है। जैसे मी स्वरित है। अब इन्हें उच्चरित कैसे करते हैं? जिस स्वर पर बल देकर ऊंचा उच्चारण किया जाता है वह उदात्त होता है। हल्के से उच्चारण किया जाने वाला स्वर अनुदात्त है तथा शेष स्वर स्वरित होता है। तैत्तिरीय प्रातिशाख्य के अनुसार उदात्त स्वर के उच्चारण के समय शरीर के अवयव कस जाते हैं, स्वर रूखा हो जाता है और कंठ संकुचित हो जाता है। अनुदात्त में शरीर के अवयव ढीले पड़ जाते हैं, स्वर में मृदुता आ जाती है, कंठ विकसित हो जाता है। इस स्वरांकन पद्धति के द्वारा मंत्रों के उच्चारण में एक रूपता विद्यमान रही, अर्थात देश के किसी भी कोने में वेदों का उच्चारण हुआ, लेकिन उनका उच्चारण एक समान था। उच्चारण करते समय वर्णों में परिवर्तन या अशुद्धि भी संभव थी, क्योंकि ये वेद मंत्र श्रुति परंपरा से ही याद किए गए थे। अतः पाठों का रूप शुद्ध रखने के लिए संहिता पाठ, पद पाठ, क्रम पाठ, जटा पाठ और घन पाठ प्रचलित हुए। इन पाठों का स्वरूप इस प्रकार है। संहिता पाठ। संहिता पाठ के मूल स्वरूप को संहिता पाठ कहते हैं। संहिता पाठ को पवित्र और प्रामाणिक समझा जाता है। वेदों का ज्ञान संहिता पाठ में ही सुरक्षित है, क्योंकि मंत्रों का विनियोग संहिता के रूप में होता है, पदों के रूप में नहीं। जैसा अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम्। पदपाठ। पदपाठ में संहिता के पदों की संधि आदि को तोड़कर पदों को अलग अलग कर पाठ किया जाता है। अग्निं मीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातमम्। क्रम पाठ। इसमें दो पदों का क्रम से पाठ होता है। अग्नि ईडे ईडे पुरोहितं पुरोहितं यज्ञस्य यज्ञस्य देवं देवं ऋत्विजम् इत्यादि। जटा पाठ। अग्निं ईडे ईडे अग्निं अग्निं मीडे ईडे पुरोहितं पुरोहितं यज्ञस्य यज्ञस्य देवं देवं यज्ञस्य
यज्ञस्य देवं देवं ऋत्विजं ऋत्विजं देवं देवं ऋत्विजम् इत्यादि। इन्हीं पाठों के कारण बिना किसी परिवर्तन एवं अशुद्धि के इन वेदों को श्रुति परंपरा से प्राप्त होने पर भी विकार रहित स्वरूप में संरक्षित किया जा सका है।